Assalamualaikum and welcome to today discussion and TED Talk review on what we are learning from online education. तो आज का जो हमारा सेशन है वो है कि हमने एक TED Talk का रिव्यू करना है कि हम कैसे what we are learning from online education by Fuller. तो वेलकम बैक टू राजा टेबल टॉक और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टेक टॉक रिव्यू करेंगे जिसका नाम है कि व्हाट वी आर लर्निंग फ्रॉम ऑनलाइन एजुकेशन। तो फुलर एक कंप्यूटर साइंटिस्ट और एजुकेटर हैं और ऑनलाइन एजुकेशन की फील्ड में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस टेक्टा रिव्यू में वो बताती हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन किस तरह दुनिया भर के स्टूडेंट के लिए लर्निंग की एक नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन सिर्फ लेक्चर को इंटरनेट पे अपलोड करने का नाम नहीं है। टेक्नोलॉजी हमें ये अपॉर्चुनिटी देती है कि हम स्टूडेंट्स की लर्निंग बिहेवियर को समझें और एजुकेशन को ज़्यादा बेनिफिट बनाएं। ऑनलाइन एजुकेशन है क्या? सबसे पहले समझते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन क्या होती है। ऑनलाइन एजुकेशन का मतलब है कि इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए लर्निंग और टेक्नोलॉजी करना। स्टूडेंट घर से, ऑफिस से या किसी भी लोकेशन से कोर्स अटेंड कर सकते हैं। उन्हें ट्रेडिशनल क्लासरूम में फिजिकल प्रेजेंट होना जरूरी नहीं होता। इस मॉडल में एजुकेशन को जियोग्राफिकली लिमिटेड रहने के बजाय ग्लोबली बना दिया है। एजुकेशन को सबके लिए एसेसिबल बनाना। फुलर का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि दुनिया में बहुत से टैलेंटेड स्टूडेंट ऐसे हैं जो हाई क्वालिटी एजुकेशन तक इजीली एक्सेस नहीं कर पाते क्योंकि स्टूडेंट के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते, किसी के पास अच्छी यूनिवर्सिटी अवेलेबल नहीं होती और किसी की जो लोकेशन होती है उनका जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ऑनलाइन एजुकेशन इन बैरियर्स को कम कर सकती है। एक एक स्टूडेंट पाकिस्तान, इंडिया, अफ्रीका या किसी भी दूसरे कंट्री से वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज की कोर्सेज ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी और लर्निंग। ऑनलाइन एजुकेशन टेक्नोलॉजी को लर्निंग के साथ कनेक्ट करती है। स्टूडेंट्स वीडियो लेक्चर देख के क्विजेज अटेम्प्ट कर सकते हैं, असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं और ऑनलाइन डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इससे लर्निंग प्रोसेस सिर्फ एक क्लासरूम लेक्चर तक लिमिटेड नहीं रहता बल्कि स्टूडेंट अपनी कन्वेंस के मुताबिक लेक्चर्स को रिपीट भी कर सकते हैं। अगर कोई कंसेप्ट पहली बार समझ नहीं आता तो स्टूडेंट वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। और हमारे पास बहुत सी मिसालें हैं। मलिक शावेद साहब हैं जो कि एक डल स्टूडेंट हैं और बार बार एक ही वीडियो को बार बार देख के अपने कंसेप्ट को जो है वो क्लियर करते हैं। तो इसके साथ स्टूडेंट के लर्निंग डाटा की इम्पोर्टेंस। डाटा का एक बहुत इंटरेस्टिंग इम्पैक्ट है लर्निंग डाटा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू टीचर्स और एजुकेटर ये देख सकते हैं कि स्टूडेंट किस टॉपिक के ऊपर स्ट्रगल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बहुत से स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर देते हैं और तो टीचर को पता चल सकता है कि उनका कंसेप्ट को दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। इस तरह से एजुकेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकता है। पर्सनलाइज लर्निंग। ऑनलाइन एजुकेशन का एक मेजर एडवांटेज पर्सनलाइज लर्निंग है। ट्रेडिशनल क्लासरूम में टीचर को एक ही वक्त में बहुत से स्टूडेंट को टीच करना पड़ता है। हर स्टूडेंट्स की लर्निंग स्पीड डिफरेंट होती है। कोई स्टूडेंट क्विकली कंसेप्ट समझ लेता है जबकि दूसरे स्टूडेंट्स को ज्यादा टाइम चाहिए होता है। ऑनलाइन लर्निंग स्टूडेंट्स को अपनी स्पीड के मुताबिक लर्न करने की अपॉर्चुनिटी देता है। पीर लर्निंग। तो कुलर ऑनलाइन एजुकेशन में पीर लर्निंग की इम्पोर्टेंट भी हाईलाइट करती हैं। ऑनलाइन कोर्सेज में डिफरेंट कंट्रीज के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं और अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। यूं ग्लोबल लर्निंग कम्युनिटी क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। टीचर का रोल। ऑनलाइन एजुकेशन के ज़माने में टीचर को जो रोल है उसका रोल ख़त्म नहीं होता बल्कि टीचर का रोल और भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। टीचर सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बजाय स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं और उनकी लर्निंग डिफिकल्टीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी रूटीन टास्क को सपोर्ट कर सकती है लेकिन हमारी ह्यूमन कनेक्शन, मोटिवेशन और मेंटरशिप भी अब बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन एजुकेशन के चैलेंजेस। ऑनलाइन एजुकेशन के बहुत से बेनिफिट्स हैं लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहला चैलेंज है कि डिजिटल डिवाइड। हर स्टूडेंट के पास फास्ट इंटरनेट, लैपटॉप या स्मार्टफोन अवेलेबल नहीं होता। दूसरा चैलेंज है सेल्फ डिफेंस।
ऑनलाइन लर्निंग में स्टूडेंट को खुद मोटिवेट रहना पड़ता है। तीसरा चैलेंज है सोशल इंटरेक्शन। ट्रेडिशनल क्लासरूम में स्टूडेंट जो है वो फेस टू फेस इंटरेक्शन कर सकते हैं, जबकि ऑनलाइन लर्निंग में ये एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है और डिफिकल्ट भी होता है, क्योंकि इस ऑनलाइन लर्निंग और ट्रेडिशनल एजुकेशन के स्किल को कंबाइन करना यूजफुल हो सकता है। पाकिस्तान में ऑनलाइन एजुकेशन के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, या ऑनलाइन एजुकेशन से क्या अपॉर्चुनिटीज है? स्टूडेंट इंटरनेशनल कोर्सेज कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन और प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑनलाइन एसेस कर सकते हैं। टीचर्स अभी स्टूडेंट टीचर लर्निंग इंप्रूव कर सकते हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू नए टीचिंग मेथड सीख सकते हैं। एआई और फ्यूचर ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। आज जब एआई की बात करते हैं तो एआई के जमाने में दुनिया एंटर हो चुकी है। ऑनलाइन एजुकेशन और भी मोर पावरफुल बन सकता है। ठीक है, एआई स्टूडेंट्स को पर्सनलाइज एक्सप्लेनेशन, इंस्टेंट फीडबैक और लर्निंग रिकमेंडेशन प्रोवाइड कर सकती है। टीचर लर्निंग डाटा को यूज करके स्टूडेंट की नीड को बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन एआई को टीचर कंप्लीट रिप्लेसमेंट समझना सही अप्रोच नहीं होगी। बेस्ट एजुकेशन वही होगी जहां टेक्नोलॉजी और ह्यूमन टीचिंग दोनों मिलकर काम करें। मेरे ख्याल में कुलर की ये टेडेक्स टॉक बहुत इंस्पायरिंग है, क्योंकि हमें एजुकेशन को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना का मौका देती है। ऑनलाइन एजुकेशन का सबसे पावरफुल एस्पेक्ट ये है कि नॉलेज को लोकेशन बाउंड्री से फ्री किया जा सकता है। एक स्टूडेंट की लोकेशन उसकी लर्निंग का बैरियर नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी इनफ नहीं है। आखिर में व्हाट वी आर लर्निंग फ्रॉम ऑनलाइन एजुकेशन हमें ये मैसेज देती है कि टेक्नोलॉजी एजुकेशन को फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। ऑनलाइन एजुकेशन स्टूडेंट को फ्लेक्सिबल, एसेसिबल और ग्लोबल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। तो मेरा पावरफुल टेक तो ये है कि एजुकेशन की असली पावर टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी को यूज करके हर स्टूडेंट के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये रिव्यू बड़ा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इंशाल्लाह हम दोबारा नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।